2014 से पहले भी उन्होंने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। क्या एक साजिश है, क्या एक प्रयास है देश को झुकाने की, भारत को झुकाने की, या ऑल योर ट्रेडिंग पार्टनर्स दे रिस्पेक्ट आवर सेंसिबिलिटीज ऑन एग्रीकल्चर? मेरे भाई, आज तक ऐसा कोई नहीं आया है जो भारत को झुका सके, असंभव है। इस वक्त एक बड़ी खबर रॉयटर्स ने शेयर की है। रॉयटर्स जो है वो रिलायबल अदारा है कि इंडिया जो है इट्स प्लानिंग टू पॉज टू बाय यूएस आर्म्स आफ्टर ट्रम्प टैरिफ। इंडिया ने भारत और अमेरिका के दरमियान जो टॉक्स हो रही थी टू परचेज स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल्स, जेवलिन मिसाइल्स एंड कुछ बोइंग प्लेन्स, बिकॉज इंडिया और अमेरिका के टैरिफ डिस्प्यूट हो। भारत ने अपना पलटवार शुरू कर दिया है। बीच में ट्रम्प ने बोला कि कोई बातचीत नहीं होगी, पहले हम टैरिफ वाला मामला सेट करेंगे, कि मैं किसी भी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को झुका के मानूंगा। आप बुली को उंगली पकड़ाएंगे, वो पूरा हाथ पकड़ने की कोशिश करेगा। ट्रम्प ये टैरिफ वाला मामला नहीं करता दोस्तों, तो चाइनीज फिर से प्लान बना रहे होते कि अगली बार गलवान कब चलना है। डायरेक्टली मैं बता रहा हूं आपको, शी जिनपिंग के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार दे रहा है। अगर कल इसका 50% से 10% पर टैरिफ आ जाता है, इसके भी सुर बदलेंगे, सबके सुर बदलेंगे दोस्तों। भारत और रूस की जो ट्रेड है ना, कई चीजों में होगी, मैं मना नहीं कर रहा, कई चीजों में होगी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज वेपन्स। हाउडी मोदी और माय ग्रेट फ्रेंड मोदी का समय चला गया है। ये नया दौर शुरू हुआ है जिसमें ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। दोनों झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, वो झुकाने की कोशिश कर रही है भारत को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। उनको लगता है कि उनके हाथ में इतने औजार हैं कि जिससे मोदी को झुका सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे एक एक दिन बीत रहा है, ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। उसके कई कारण हैं, एक कारण नहीं है। पहला सबसे बड़ा कारण है कि ट्रंप को ये उम्मीद है, जो उन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान कहा, कि राष्ट्रपति बनने के 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन युद्ध बंद करा दूंगा। सिचुएशन का फायदा रशिया उठाए और चाइना को, इंडिया को एक टेबल पे बिठा के साथ खुद भी बैठ जाए और कोशिश करे कि अमेरिकन कैंप से इंडिया निकल ही जाए। देखिए, इंडिया के ऊपर तो ऑलरेडी बड़ा प्रेशर है ना फ्रॉम डोमेस्टिक, कि बिट्रे किया है अमेरिका ने, तो अमेरिका के साथ तो बैठना जो है बड़ी खतरनाक बात है। आप बहुत से लोग इंडिया में ये कह रहे हैं कि आप चाइना के साथ अपने तल्लुकात ठीक करें। एक तो ये कि आप थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा अमेरिका के ऊपर कि अगर अच्छा आप हमें टाइट कर रहे हैं, हम जाके चाइना से सलाम दुआ ले लेते हैं। तो एक तो ये है, इसीलिए नरेंद्र मोदी ने सोचा कि मैं जाऊं वहां और कम से कम उसको न्यूट्रलाइज करूं चाइना को। तो चाइना भी तो एंटी इंडिया है ना इस वक्त, चाइना इज प्रो पाकिस्तान, तो थोड़ा सा मैं वहां जाके उनसे भी बात करूं। जय दोस्तों, जय श्री राम। भाई, अब अमेरिका और भारत बिल्कुल आमने सामने धीरे धीरे होते जा रहे हैं। तो एक घायल शेर है तो दूसरा घायल सांप है, और वो है ट्रंप। देखिए, अभी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मैं बात कर रहा हूं, उसमें आया है कि भारत ने, आपको पता होगा कि 2 दिन पहले भी एक खबर आई थी कि जो 6 बोइंग विमान थे भारत वो खरीद रहा था, तो उसकी जो डील थी और डिफेंस वेपन्स की जो डील थी उसको वहीं पर स्टॉप कर दिया गया। 3.6 अरब डॉलर की बहुत बड़ी डील थी, इसको रोक दिया गया है। अमेरिका खुद ही अपनी कब्र खोद रहा, अपने घुटनों पर आ रहा है। मैंने कल ही वीडियो डाली थी, आप चैनल पर भी देख सकते हो, लाइव है वो वीडियो भी चली हुई है। दोस्तों, इस वक्त एक बड़ी खबर रॉयटर्स ने शेयर की है। रॉयटर्स जो है वो रिलायबल अदारा है कि इंडिया जो है इट्स प्लानिंग टू पॉज टू बाय यूएस आर्म्स आफ्टर ट्रम्प टैरिफ। इंडिया ने भारत और अमेरिका के दरमियान जो टॉक्स हो रही थी टू परचेज स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल्स, जेवलिन मिसाइल्स एंड कुछ बोइंग प्लेन्स, बिकॉज इंडिया और अमेरिका के टैरिफ डिस्प्यूट हो गए। सो इंडिया इज नाउ असर्टिंग, इंडिया असर्ट कर रहा है। इंडिया अब चाहता है कि भारत जो है वो अपनी पूरी ताकत दिखाए। दूसरी तरफ डिफेंस मिनिस्टर ने अपना वॉशिंगटन का दौरा कैंसिल कर दिया है। राजनाथ सिंह ने अमेरिका जाना था, लेकिन वो दौरा कैंसिल हो गया। ऑफिशियल्स इंडिया के ये कह रहे हैं कि डील्स जो हैं वो फाइनलाइज हो सकती हैं, लेकिन इंडिया चाहता है कि क्लैरिटी हो टैरिफ्स के ऊपर और बायलैटरल रिलेशंस के ऊपर। ये बात भी अब सामने आ गई है। तीसरी चौथी बात क्या है, इंडिया ने कहा है कि वो इट्स ओपन टू रिड्यूस ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये राइटर्स ने रिपोर्ट किया, और इंडिया के जर्नलिस्ट हैं शिवम पटेल, ही इज रिपोर्टिंग दिस। शिवम पटेल हु वर्क्स फॉर द राइटर्स। इंडिया की तरफ से ये बात बड़ी क्लियर आई है कि अब हम नए अमेरिकन वेपन्स, एयरक्राफ्ट नहीं खरीदेंगे, और ये रॉयटर्स ने कंफर्म किया है 3 ऐसे इंडियन फौजी सोर्सेस से, ऑफिशियल से,
those who are linked with this procurement. यानी कि भारत के ऊपर और प्रेशर डालने के लिए अब ट्रंप ने बोला है कि जो हमारी बातचीत चल रही थी ना, टैरिफ एक तरफ रख दीजिए, टैरिफ्स को एक तरफ कोने में रखिए, उसके अलावा भारत और यूएस की बातचीत चल रही थी कि हम ट्रेड में इतना करेंगे, आप इतना हमें देंगे, हम इतना, ये सब बातचीतें चल रही थी। बीच में ट्रंप ने बोला कि कोई बातचीत नहीं होगी, पहले हम टैरिफ वाला मामला सेट करेंगे। भारत का पलटवार, जो मैंने बोला था ना शुरू में, भारत पलटवार कर रहा है, भारत ने रोक दी। अमेरिका के साथ $3.6 बिलियन का हम लोग ट्रेड कर रहे थे, भारत ने उसके ऊपर थैंक यू बोल दिया है। अब ये दो लेवल पे हुआ है दोस्तों। एक तो as the US increases tariffs on Indian goods, reports are emerging that New Delhi has pressed the pause button on a whopping $3.6 billion deal to procure Boeing aircraft. The original deal involved the purchase of 6 additional Boeing P-8I by India, which was approved by the US State Department back in 2021 for $2.42 billion. ठीक है जी। These aircraft are intended to be used as maritime patrol aircraft. तो maritime patrol aircraft हैं, anti submarine, reconnaissance, ये सारी की सारी चीजें बहुत शानदार हथियार हैं। भारत ने ये कुछ खरीदे हैं और भारत और भी खरीदना चाह रहा था, वो भारत ने पॉज कर दिया अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पोस्ट रिपोर्ट। उसके अंदर अमेरिका पार्लियामेंट के अंदर केले को लेकर जो एक वुमेन पहुंची और उसने पूछा जब कि केले के ऊपर कितना टैरिफ है, तो केले के ऊपर भी 10% टैरिफ लगा दिया गया है। और जब महिलाओं ने बताया कि भाई अरबों के अंदर केले अमेरिका के अंदर यूज होते हैं, तो उसने बोले, अमेरिका के जो प्रतिनिधित्व कर रहा था जो ट्रंप सरकार का, कि जो देश के अंदर बनेगा उसके ऊपर टैरिफ नहीं होंगे, तो केला तो उपजाऊ ही नहीं होता अमेरिका के अंदर। तो आज खुद मजबूर हो चुके हैं अमेरिकन लोग, ट्रंप प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतरने वाले हैं। भारत, जो पीएम मोदी ने 2014 से मेक इन इंडिया अभियान शुरू किया था, उस पर जोर देना होगा, क्योंकि अब समय आ चुका है। एक वक्त था जब अमेरिका के अंदर हाउडी मोदी, भारत के अंदर पीएम मोदी साहब ने बहुत सपोर्ट किया था। जब ट्रंप बना, भारत के अंदर जो मोदी साहब के प्रशंसक है, हवन किए थे, जीत की प्रार्थनाएं मांगी गई थी भगवान से। उस समय भारतीय लोगों ने जो अमेरिका के अंदर रहते थे, खूब बढ़ चढ़कर पीएम मोदी साहब के आह्वान पर ट्रंप का साथ दिया। और ट्रंप अभी कैसे आंखें दिखा रहा है, मैं नहीं कह सकता कि भाई अब चीन देख लो, जब ट्रंप टैरिफ खेल रहा है तो चीन भारत के साथ खड़ा होगा। और ये वही चीन है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में हर हथियार, लोकेशन, सब कुछ पाकिस्तान को प्रोवाइड कराया। तो सेल्फ डिपेंड भारत को होना पड़ेगा, सब कुछ अपना निर्मात करना पड़ेगा। हम किसी देश पर निर्भर नहीं रह सकते और भारत कर सकता है। पीएम मोदी साहब को यह आह्वान जरूर करना चाहिए कि जो भारत के टॉप सीईओ हैं, टॉप जो इंजीनियर हैं, टॉप साइंटिस्ट हैं, वो भारत आकर भारत को मार्गदर्शन करें, भारत को आगे लेके जाए। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखें।